हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम जया मिश्रा है और पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ। ये वीडियो जब मैं तैयार कर रही हूँ तो इसका मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊँ। एक पत्रकार होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि आप मुद्दों को लेकर मुखर रहें, अपनी फील्ड में क्या चल रहा है, क्या सही क्या गलत है, उसका आप विश्लेषण करें। आज ऐसे ही एक मुद्दे का मैं भी विश्लेषण कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि शायद जो मेरे सवाल हैं वही सवाल आपके जहन में भी होंगे। आर भारत और अर्नव गोस्वामी जो कि इस वक्त बहुत हाईलाइट हैं, बहुत ज़्यादा परिचय देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके चैनल को देखकर पिछले 3 से 4 दिनों में मुझे बहुत दुख हुआ। जो अर्नव गोस्वामी, जो आर भारत लगातार ये कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, चीखते हुए चिल्लाते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। कंगना रनौत का मुद्दा हो, ड्रग कनेक्शन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर अर्नव गोस्वामी और आर भारत के रिपोर्टर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों से सवाल कर रहे हैं, उन जिम्मेदार लोगों से सवाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन इसमें मिला हुआ है और वो उनकी तह तक पहुँच कर दिखाएंगे। लेकिन क्या इन 3 से 4 दिनों में हाथरस गैंगरेप का मुद्दा अहम नहीं रहा अर्नव गोस्वामी के लिए, आर भारत के लिए, उनके रिपोर्टर्स के लिए? क्या जब देश में इतना आक्रोश है, क्या एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां और सवाल हैं, तो उस पर अर्नव गोस्वामी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इससे टीआरपी उनको नहीं मिल रही है? सीधे तौर पर मुझे लगता है कि इंसाफ की लड़ाई के पीछे टीआरपी का सबसे बड़ा खेल है। जो अर्नव गोस्वामी अब तक चीख कर चिल्ला कर ये बात कह रहे थे कि सिर्फ एक इकलौता चैनल है जो इंसाफ की बात कर रहा है, तक करके वो लगातार कटाक्ष कर रहे थे। इस तरीके से कई चैनलों पर उन्होंने हमला किया। तक से उनका सीधे तौर पर मतलब है आज तक। लेकिन अगर आप आज तक को देखते हैं, इसके साथ ही न्यूज़ 24 को, इंडिया न्यूज़ को, जी न्यूज़ को, एनडीटीवी को देखते हैं, तो वहाँ पर हाथरस का मुद्दा आपको दिखाई देता है। वहाँ पर दिखाई देता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर पत्रकार बात कर रहे हैं। लेकिन अर्नव गोस्वामी के चैनल पर सिर्फ नॉर्मल बुलेटिन और ब्रेकिंग में ही हाथरस गैंगरेप पीड़िता की बात होती है, उसके परिजनों की बात होती है। आखिर अर्नव गोस्वामी का पूछता है भारत शो क्यों नहीं इस वक्त सवाल कर रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से? क्यों नहीं सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों से अर्नव गोस्वामी कर रहे हैं? सीधे तौर पर अर्नव गोस्वामी का खेल सिर्फ इतना दिखाई देता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस से उनको टीआरपी मिली, इतनी टीआरपी मिली कि 18 महीनों में उन्होंने टीआरपी की बहुत बड़ी बुलंदी को छू दिया है, ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना है कि आज तक जो 18 साल में नहीं कर दिखाया, आर भारत ने 18 महीनों में किया। तो अर्नव गोस्वामी को ये भी याद रखना चाहिए कि टीआरपी उनके बोलने या उनके मुद्दे को उठाने से नहीं, बल्कि लोगों ने अर्नव गोस्वामी के अंदर वो जज्बा देखा कि सुशांत सिंह राजपूत केस जो कि लगभग ख़त्म होता दिख रहा था, लोगों ने उसे आत्महत्या मान लिया था और वो मुद्दा अब दबने को ही था। लेकिन अर्नव गोस्वामी ने उस मुद्दे को उठाया और बहुत सारे खुलासे भी उसमें हुए और यही वजह है कि आज ये मुद्दा यहाँ तक पहुँच पाया। लेकिन अगर आप अब पूरे इस मुद्दे को देखें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में आत्महत्या या हत्या का मामला नहीं, बल्कि अब ड्रग कनेक्शन का मामला है। और हर दिन यही खुलता है कि आज कौन से ड्रग पैडलर का नाम सामने आया, कौन से ड्रग पैडलर के साथ कौन से बॉलीवुड के सितारे का नाम सामने आया, उनकी चैट वायरल हुई। इस तरीके की खबरें सिर्फ रहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सिर्फ इतना कनेक्शन बचा हुआ है कि ड्रग पर जांच हो रही है, हत्या हुई, आत्महत्या हुई, इस पर अब कोई बहुत ज़्यादा बहस दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ क्या ईगो की लड़ाई अर्नव गोस्वामी लड़ रहे हैं? क्या सिर्फ वो इस मुद्दे को इसलिए भुनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस मुद्दे को चला रहे हैं और चीख कर सवाल पूछते हैं लोगों से, महाराष्ट्र की सरकार से, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है, उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि इस मुद्दे से उनको टीआरपी मिली है और अब इस मुद्दे में चाहे जो भी हो अब उनको बना रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि अपने सारे रिपोर्टर को भी इसके पीछे दौड़ा चुके हैं। लेकिन
ये टीआरपी वाला खेल और ये टीआरपी वाला मुखौटा ओढ़कर इंसाफ की लड़ाई कितने दिन अर्नब गोस्वामी लड़ लेंगे। अर्नब गोस्वामी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जनता है और ये सब कुछ समझती है। अगर आज आपको सिर पर बिठा रही है तो कल नीचे पटक भी सकती है। और कोशिश इस वक्त देश की जनता की यही होनी चाहिए कि आप एक तरफा ना भागें। अर्नब गोस्वामी ने मुद्दे को उठाया, लेकिन आज क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हाथरस गैंगरेप का मुद्दा क्या उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है? क्यों आज पूछता है भारत, उनका सवाल नहीं करता किसी से भी? सवाल अर्नब गोस्वामी से जनता को करना चाहिए कि आखिर अर्नब गोस्वामी के लिए इस वक्त ज़रूरी क्या है। क्या अर्नब गोस्वामी सिर्फ इंसाफ के मुखौटे में टीआरपी का खेल खेल रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स का नाम लेकर उनको नीचा दिखाकर अपने आप को सबसे ऊपर रखना कि वो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, या यूँ कहिए कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री में इस तरीके के खेल खेले जाते हैं। किसी का खेल चल जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो वो बड़ा पत्रकार बन जाता है अर्नब गोस्वामी की तरह। लेकिन उसके पीछे इतनी खोखली सोच ये कब तक काम करेगी? और क्या अर्नब गोस्वामी से सवाल करना बुरा होगा कि अर्नब गोस्वामी हाथरस गैंगरेप के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों उनके लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं देता है? क्यों सुशांत सिंह राजपूत केस के सामने वो किसी मुद्दे को तवज्जो नहीं दे रहे हैं? इस तरीके के तमाम सवाल हैं और बहुत ज़रूरी है कि लोग भी इसका विश्लेषण करें। आप किसी भी एक पत्रकार के पीछे या किसी भी एक चैनल के पीछे बिल्कुल भी ना भागे। आप देखिए कि कौन सा चैनल कितना सही और सटीक विश्लेषण करता है, वो क्या दिखा रहे हैं, किस तरीके के मुद्दों पर उनकी राय क्या है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्रकारिता का ये निचला स्तर मैं कहूँगी जो इस वक्त कुछ सालों से हम देख रहे हैं, और ये बहुत निंदनीय भी है। और आमतौर पर अगर आप आम लोगों की भाषा में समझे तो अर्नब गोस्वामी का चैनल सिर्फ हंसी का पात्र रह गया है। अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट शो देखना है तो आप अर्नब गोस्वामी के चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कई तरीके के मीम्स उनके चीखने चिल्लाने पर वायरल हो रही हैं। और ऐसे में कोई बड़ा मुद्दा वो नहीं उठा रहे हैं, कोई बड़ा तर्क भी वो नहीं देते हैं। सिर्फ पूछता है भारत 10 बार वो चिल्लाते हैं और उसके बाद शो में किसी भी गेस्ट को वो बोलने नहीं देंगे और कुछ 4-5 फनी बातें हो जाएंगी। बस इसी तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी का ये खेल बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है।